श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग है देवताओं की स्तुति। जो महतत्ववादी उनके जो देवता अधिष्ठाती देवता हैं वो स्तुति कर रहे हैं। कल स्तुति करते हुए कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे, हे प्रभु आपने हमारी सृष्टि की कि हम संसार जगत की सृष्टि करके आपको उपहार दे सकें, परंतु हम आपका आदेश पालन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे। इसलिए आप कृपा करो। क्या कहा था उन्होंने? तत्ते वयम लोक शिक्षिरिक्षयाद्य तो यानुश्रिष्टा स्त्री भी आत्मविस्म सर्वे वियुक्ता स्व विहार तंत्रम न सुकनुमुत्र पत्यहर्तवे। हे प्रभु आपने हमारी सृष्टि की। क्यों सृष्टि की? कि हम आपकी क्रीड़ा के लिए जगत की सृष्टि कर पाए और आपको उपहार प्रदान करें, परंतु हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? परस्पर जो देवता लोग हैं, हमारा स्वभाव विरुद्ध स्वभाव है। कुछ सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है। इसलिए कार्य हो नहीं पा रहा है। यावद बलिं त्यज हराम काले यथा वयं चान्नम ददाम यत्र यतो वयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नम मदन्ति अनुहा। अतः यहाँ कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं, क्या चक्कर है? नहीं आ रही। तो कह रहे हैं यहां पर, हे अज आप अजन्मय हैं, जन्म रहित है। कल मैंने बताया था, कर्मी ज्ञानी और भक्त। योगेश बताओ, कर्मी ज्ञानी और भक्तों में क्या विशेषता है? कर्मी किसे कहते हैं, ज्ञानी क्या होता है और भक्त क्या होता है? बताओ, मैं क्या बता रहा? आने बता। संसार के प्रति आसक्ति रहती है। ठीक है, तू बोल। याद आया कुछ? ध्यान सुनना है चीजों को। ज्ञानी की नासिक, भक्ति की। वेरी गुड, ठीक, समझा कि नहीं? कर्मी संसार में आसक्त होता है, ज्ञानी संसार में अनासक्त होता है, और भक्त संसार से अनासक्त होता है और भगवान में आसक्त होता है। इसलिए तुम पूछे कर्मी ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है? अंतर यह है, कर्मी संसार में आसक्त होता है? ज्ञानी संसार से अनासक्त होता है, और भक्त संसार से अनासक्त होता है और भगवान में आसक्त होता है। ये अंतर है। एक लाइन में ये संक्षेप में याद रखना। बुझ बसोगी ना कि बुझलें? कर्मी হচ্ছে আসক্ত, আমি আমার আসক্ত। ঠিক আছে। আর জ্ঞানী হচ্ছে সংসারে বিরক্ত। আর ভক্ত হচ্ছে সংসারে বিরক্ত আর ভগবান আসক্ত। हाँ ठीक है, এখন আপনি पंडित হয়ে গেছেন। केशव काश्मीरी पंडित हैं? तूने टोपा के सुंदर लगा क्या? अच्छा, डाल। तो अब यहाँ देवता लोग कह रहे हैं
हे अजय, हे भगवान, काले बलिमयावत, अरे हे भगवान, हम लोग तत्त अवसरे आपनाके जे प्रकारे समझ भोग समर्पण करते पारी, जेरूप आमरा अन्न भोजन करते पारी। कह रहे हैं यहाँ पर हम जिस प्रकार से आपको समझ भोग्य वस्तु अर्पण कर सके, भोग्य वस्तु, और स्वयं भोजन कर पाए, और तो इमे ही लोका, जहां पर अवस्थित रह करके सभी जीव निर्विघ्न रूप में आपनार आमादिगर भोग्य वस्तु आहारण करते पर जहां रह गए ये समस्त जीव आपके लिए और हमारे लिए भोग्य वस्तुओं को एकत्रित करके हमें अर्पण कर सके, और अर्पण करके स्वयं भोजन कर सके, है ना। अर्थात स्वकर्म फल भोग करते पारे। तो इस प्रकार से हमें शक्ति प्रदान कीजिए, हम ऐसा कोई स्थान बनाएं जहां पर ये समस्त जीव क्या करें, आपके लिए और हमारे लिए भोग्य वस्तु अर्पण करें, स्वयं तो आपको भी खिलाएं, हम भी खिलाएं, और साथ साथ में अपना भी उदर भरण करें, ऐसे स्थान बताइए। मान भगवान ने पूछा, तो देवताओं तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मैं तुम्हारी सृष्टि की थी, भाई तुम सृष्टि करो, तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे क्या चाहते हो। तब देवता तब वो कह रहे हैं, कौन देवता है ये, कौन देवता है, महद आदिवन देवता। महतत्व अहंकार जो है ना, ये जो तत्व के जो ये देवता है, ये वो देवता नहीं है जो स्वर्गा देवता, वो ये देवता लोग नहीं है। ये देवताओं ने भागवत में भगवान गर्भ स्तुति की थी, जब कृष्ण कारागार में प्रकट हुए थे, वो देवता अलग हैं। ये देवता जो महतत्व अहंकार पंचमहाभूत जो तत्व है ना, उनके जो देवता हैं। तो उन्होंने तो भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते बताओ। तब कह रहे हे भगवान, हैं हम ये चाहते हैं जिससे हम उचित समय पर आपकी पूजा के उपहार है, हम उसको उत्पन्न कर सकें। आपकी पूजा के जो सामान है, वस्तु में है, उसको हम संग्रह कर सकें, उसको हम सृष्टि कर सकें। देवता मनुष्य प्रवृत्ति नानाविध देह, अर्थात हम देवता मनुष्य आदि, देव देह, मनुष्य देह, पशु देह, सब देह, हम देहों की सृष्टि कर सकें। और इसके अतिरिक्त समष्टि व्यष्टि जो ये प्रपंच जगत है, इस जगत को प्रकाशित कर सकें, और प्रकाशित करके आपकी क्रीड़ा के उपकरण समूह को हम सृष्टि कर सकें, और करके आपको अर्पण कर सकें। मतलब क्या हुआ, हम क्या सृष्टि कर सकें, क्या सृष्टि, देहों की सृष्टि, मनुष्य देह, देव देह, इनकी सृष्टि कर सकें। क्योंकि ये संसार क्या है, आपकी क्रीड़ा की भूमि, क्रीड़ा भूमि है, ये सब आप क्रीड़ा के उपकरण है ना। तो हम ये सृष्टि करके देव देह, मनुष्य देह, पशु देह, जिन देह है, इनको सृष्टि करके हम इसको आपको अर्पण कर सकें। और जहां तुम्हारा और हम भी आपका ये कार्य करके हम भी भोजन कर सके। तात्पर्य क्या हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे राजा ने आदेश दिया मिस्त्रियों को, मिस्त्रियों घर बनाओ। एक राजा ने मिस्त्रियों को आदेश दिया तुम एक घर बनाओ,
मिस्त्री ने राजा का आदेश पालन करने घर बनाया। बगल में जो उन्होंने मेहनत की है उसके बदले में राजा उनको क्या देता है? वेतन देता है, सैलरी देता है। वो वेतन पा करके वो जो मिस्त्री क्या करते हैं? अपने पेट भरते हैं। राजा ने आदेश दिया, आदेश पालन करने के लिए उन्होंने घर बनाया, बदले में राजा ने उनको वेतन दिया। उससे उन्होंने खाने पीने की वस्तु खरीदी, खाया पिया, है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, आपने हमें आदेश दिया, हम सृष्टि करेंगे, है ना। तो सृष्टि करेंगे तो क्या होगा? क्या बदले में क्या होगा? जब हम सृष्टि करेंगे, जैसे उन्होंने घर बनाया, बदले में उनको वेतन मिला, उसी प्रकार से जब हम घर जब सृष्टि करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमें भी जो हम जीव की सृष्टि करेंगे, वो जीव भी आपकी पूजा करेंगे, हमारी पूजा करेंगे, आपको भी खिलाएंगे और हम भी खिलाएंगे। अब जहां पर रह करके, अब स्थान से है ना, जहां पर रह करके ये सारे जीव कहने से मनुष्य, देव, त्रियक, जितने भी ये जीव हैं, ये सब कौन है? आपकी माया के अधीन है ना। इस प्रकार से ये सारे जीव आपके और आपके लिए और हमारे लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु को संग्रह करके आपको भी खिलाएं, हमें भी खिलाएं, अपना भी निर्वाह करें, है ना। ऐसे कोई स्थान होना चाहिए, ऐसे कोई स्थान बताइए, है ना। और इसलिए कह रहे हैं यहां पर, है ना, ऐसा कोई तो हमारी अभिलाषा है कि आप हमें शक्ति प्रदान करें, हम ऐसे स्थान बनाएं, फिर जीवों के देह बनाएं, मनुष्य देह, तिर्यक देह बनाएं, उन देहों में प्रवेश करके भी जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करे, आपकी भी सेवा करे, हमारी भी सेवा करे और अपना भी उदर भरण करे। तो हमें शक्ति प्रदान करो कि हम ऐसे एक जगह पर एक स्थान बना सके और फिर देहों की सृष्टि भी कर सके। हम नहीं कर पा रहे, ये सीधा सा अर्थ है इसका। क्यों? त्वं न सुराणामसि सन्वयानाम कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण त्वं देव शक्त्याम गुण कर्म योनौ रेत त्वजायाम कविम आदधे अज। हे देव, आप कौन है? सुराणाम अशी सान्वयानाम, आप जितने हम देवता लोग हैं, हम जिन देवता लोग हैं, आप हम सबके आदि कारण हैं। क्या है? आदि कारण, सर्व कारण कारण। अब ये देवता लोग कह रहे हैं आप हम सबके आदि कारण कैसे? आज भगवान सबके आदि कारण कैसे है? मूल कारण कैसे है? बता सकता है आनंद? भगवान ये समस्त देवताओं के मूल कारण कैसे हुए? नहीं बताया पड़ेगा। मां तो बता सकता है तुलसी? ये तो देवता लोग हैं, ये कह रहे हैं आप हमारे आदि कारण हैं। कैसे कारण? आदि कारण कैसे है? क्योंकि भगवान ने ही माया के प्रति ईक्षण किया था। ईक्षण के प्रभाव से तब माया से महतत्व, अहंकार आदि निकले। तो आदि कारण कौन हुआ? भगवान। तो इसे कह रहे प्रभु आप हमारे आदि कारण हैं, परंतु होने पर भी आप अविक्रिय हैं। जगत का नियम होता है ना, जिसे कोई वस्तु निकलती है तो वस्तु में 2 - 1 = 1 हो जाता है। 2 में से 1 गया तो 1 बच जाता है ना। एक बाल्टी पानी में से 1 गिलास पानी निकाल दो तो पानी कम हो जाता है। मानो कृष्ण ने कहा अरे भाई तुम मुझसे निकले हो तो फिर मुझ में कोई कमी आ गई होगी। बोलता नहीं, आप कैसे हैं? कूटस्थ मतलब अविकृत। आपसे बहुत कुछ निकलता है,
सब तत्व आपसे ही निकले हैं, परंतु आप अविकृत हैं, आपको कोई विकार नहीं आता। कुटस्थ का अर्थ होता है स्थिर, अर्थात अविकृत है। आप कैसे हैं बता रहे हैं, हम सबकी आदि कारण होते हुए भी आप अविकृत हैं। जगत में ऐसा नहीं होता। जैसे हमने बीज बोया, बीज कारण है, उसे पेड़ उत्पन्न हुआ। अब उस बीज खोदोगे भी, अब तुम बीज नहीं मिलेगा नीचे। अब बीज खोदोगे बीज नहीं मिलेगा, अभी वो पेड़ बन चुका है, बीज नहीं मिलेगा उसको। दूध था, जानवर दही बन गया। दूध क्या है, कारण है दही का। अब दही नहीं रही, अब दूध नहीं रहा। होता नहीं होता। और यहां क्या कह रहे हैं, आप कारण होते हुए भी आपको कोई विकार नहीं होता, आप जैसे के तैसे रहते हैं। क्यों? भगवान के लाया है पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो यहां ही कहा जा रहा है, इसे कह रहे हैं आप हम सबके आदि कारण हैं, अविक्रिय है, आपको विकार नहीं आता। और फिर कौन है आप? पुरातन अनादि। कब से हैं आप? कब से हैं आप? कोई इसका निश्चित ही नहीं आप कब से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबके आप अधिष्ठाता है, सबके आश्रय हैं आप। इसलिए कहते हैं आप फिर कैसे अजमलम, आप प्राकृत जन्म रहित। भगवान क्या है? जन्म रहित हैं। कैसे जन्म रहित है? प्राकृत जन्म रहित है। प्राकृत जन्म क्या होता है? प्राकृत जन्म क्या होता है? जो जन्म कर्म के अनुसार होता है उसे प्राकृत कहते हैं। जो जन्म कर्म फल के वशीभूत होके होता है उसे जन्म कहते हैं। जो हमारा जन्म हुआ, यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे घर में जन्म मिला। अभी जन्म एक व्यक्ति जन्म ब्राह्मण घर में क्यों हुआ? उसके पुण्य कर्म से तो हो गया ना। ये हुआ प्राकृत। अब फिर अगले जन्म फिर उसने दुष्ट कर्म किया, अगले जन्म में बन गया पशु। अब ये जो पशु बना, ये पशु जन्म प्राप्त हो, ये कारण क्या बन गया? उसे कर्म। इसे कहते प्राकृत जन्म, है ना। जो जन्म कर्म के वशीभूत होकर हो, कर्म के वशीभूत होता है उसे कहते हैं प्राकृत जन्म। परंतु भगवान का जन्म प्राकृत नहीं होता। तो बताया था पहले भगवान का जन्म ही नहीं है, वो केवल प्रकट होते हैं। प्रकट अप्रकट आविर्भूत होते हैं, तिरोहित होते हैं, आविर्भूत होते हैं। भगवान जन्म नहीं होता उनका। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आप कौन हैं? आप प्राकृत जन्म रहित, आपका जन्म प्राकृत नहीं है। फिर गीता में भगवान ईश्वर से कह दिया जन्म कर्म दिव्यम वेदित तत्वता। जन्म कर्म जो दिव्यम यो वेदित तत्वता। क्या बता रहे हैं अर्जुन? मेरा जन्म भी है, मैं जन्म भी लेता हूं, फिर मैं बाल्य लीला भी करता हूं, फिर मैं विवाह भी करता हूं, फिर मेरे संतानें भी होती हैं, फिर संतानों को फिर शादी ब्याह भी करता हूं। मैं जो जगत में होता ना, ऐसे करता हूं, मैं भी ऐसे करता हूं। परंतु होने पर भी मेरा जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है। दिव्य कहने से कर्म के अधीन नहीं है। और हमारा इस संसार में सब कर्म के अधीन है। जो कुछ भी हमको मिलेगा, पत्नी मिलेगी कर्म के अनुरूप, पुत्र बच्चे मिलेंगे कर्म के अनुरूप, शरीर मिलेगा कर्म के अनुरूप, सब कुछ। मित्र मिलेंगे कर्म के अनुरूप, शत्रु मिलेंगे कर्म के अनुरूप, धन मिलेगा कर्म के अनुरूप, धन जाएगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ कर्म के अनुरूप। पूरी तरह से हमारे ये जीवन जो पूर्वजन्म कर्म किए उस पर ही पूरा कंट्रोल, उसके कंट्रोल हो रहा है। भगवान के ऐसा नहीं है।
भगवान का जन्म कर्म ये क्या है? दिव्य, अर्थात मतलब कर्म का अधीन नहीं है, अपनी इच्छा से स्वतंत्र। तो यहां भाई बता रहे ऐसे कह रहे हैं आप। क्या प्रश्न? एक तो आपने कहा कि जो देवता, ये वाले देवता भिन्न है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो जैसे इंद्र या मन के, चंद्रमा के अलग है, अलग है। और जो स्वर्ग में रहते वो अलग है, वो अलग है। फिर आपने कहा कि इनको खिला के फिर हमारे जैसे देवता के लिए भी कहते हैं ना कि अपन हाँ, उन्हें खिलाओ, इनको भी खिलाओ, इनको तुमको नहीं, दोनों खिलाओ, भोग लगाओ, डबल में हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, फिर क्या बता रहे हैं? रेत त्वजायाम कभी आददे अजा, आपने ही अजायाम, अजा मने प्रकृति माया, अजा मने बकरी होता है, अजा मने माया भी होता है। अजा मने अजो मने अजन्मा, भगवान। अजा मने माया, जन्म, जो शक्ति है उसका जन्म नहीं होता। अज पुल्लिंग है, अजा स्त्रीलिंग है। तो माया देवी, माया का एक नाम है अजा, प्रकृति को अजा भी कहते हैं। आपने माया में ही अपने महत्व वीर्य को आधान किया, जिससे वहां से फिर सृष्टि तत्व निकलने शुरू हुए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो सिद्ध क्या सिद्ध हुआ? तो आप हमारे असमझ जीवों के पिता हैं, क्योंकि जीव की सृष्टि कहां से हुई है? माया से हुई है। माया में शक्ति को वीर्य आधान कौन किया? भगवान ने किया है। जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों किसके संतान है? वो पिता की संतान है कि नहीं? उसी बता रहे हैं यहां पर, आप ही पिता हैं। आपने ही माया में वीर्य आधान किया, जिसके प्रभाव से फिर हमारी उत्पत्ति हुई और जीव की उत्पत्ति हुई। तो सिद्ध ये हुआ, हम देवता लोग और सभी जीव आपकी संतान हैं, अर्थात आप हम समझ जीवों के और देवताओं के आप पिता हैं, अर्थात आप ही शिव्य हैं, है ना? तो अर्थात हम देवता लोग और जीव सबका धर्म की आपकी सेवा करना, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभु विमात्मन करवाम किमते तम न सचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियाते यद अनुग्रहणाम। इसे कहते हैं, हे देव, हे भगवान, हे देव भगवान, हे परमात्मा भगवान। महत्त्व आदि जो हम जिस काम के लिए उत्पन्न हुए हैं, महत्त्व, फिर महत्त्व, अहंकार, 3 अहंकार, राजसी, सात्विक, तामसी अहंकार, उनके फिर इत्यादि इत्यादि जो है, जिस कार्य हेतु हम उत्पन्न हुए हैं, जिस कार्य के लिए आपने हमको उत्पन्न किया है, आपने ठीक करी वो। अब बताइए, आपने उत्पन्न किया, हम क्या करें बताइए? देवता लोग पूछ रहे हैं, आपने हमें उत्पन्न किया ना, हम तत्व को उत्पन्न किया। अग्नि तत्व कह रहा है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन अंतर इंद्रिया। ये सब इनके सब देवता लोग कह रहे हैं कि आपने हमें किस लिए उत्पन्न किया, हम क्या करें बताइए? है, हमको आप आदेश प्रदान कीजिए। है, अर्थात कहने से क्या कह रहे हैं? अनुग्रह पुरुष सामाजिक के अपनार अभिषेक कार्य। आप क्या करो, हमको आदेश भी दो और शक्ति भी दो। आदेश पर्याप्त नहीं होता, आदेश दे दिया, कुछ क्या होगा? आदेश पालन करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। आदेश दीजिए, शक्ति प्रदान नहीं की उसको, इसलिए आप आदेश भी दीजिए, आपका आदेश पालन कर सके उसके हमें शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से यहाँ देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
अर्थात जो आप हमें आदेश दिया आपने कि सृष्टि करो, सृष्टि कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? आपकी कृपा चाहिए। कृपा मतलब शक्ति चाहिए। आप हमें कृपा भी कीजिए जो अनायास ही आपका आदेश पालन कर सके और ये ब्रह्मांड की सृष्टि करके आपको समर्पण कर सके और ब्रह्मांडों में जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त होकर के विभिन्न कर्म कर सके, आपकी उपासना कर सके और हमें भी हमारी उपासना कर सके। और बदले में फिर आप और हम इन देवताओं को जीव को फल प्रदान करें। ये भूमिका है। अर्थात ये हमारी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बदले में हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इन्हें फल देंगे, हम भी फल देंगे। इस प्रकार से इस सृष्टि चलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर देवता लोग मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 6th अध्याय 5th अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायाम वैयासिक्याम इति स्कंदे महद आदि उत्पत्ति नाम 5th अध्याय। अब शुरू होता है अच्छा 6th अध्याय। 6th अध्याय शुरू होता है। ये संवाद किसका है? संवाद है विदुर मैत्रेय संवाद। याद रखना इसको। कहां हो रहा है संवाद? ये सुबह किसी ने ये संवाद कहां पर हो रहा है? विदुर मैत्रेय संवाद कहां पर हो रहा है? जहां होना चाहिए वही हो रहा है। माधव कहां हो रहा है? देहरादून हो रहा है। कहां हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है। अब श्री ऋषि उवाच, ऋषि कहने से मैत्री क्यों? विदुर ने प्रश्न पूछा है। विदुर ने क्या प्रश्न पूछा था? हाँ तो क्या प्रश्न पूछा था? विदुर ने क्या प्रश्न पूछा था? विनीत जी, वर्णाश्रम की तो मुझे सारी मतलब अरे उससे पूछा ने मुझे भगवान की लीलाओं को श्रवण कराइए, ये पूछा। लीलाएं 2 प्रकार की, एक अंतः लीला, एक बाह्य लीला। बाह्य लीला सुनाई से जो बाह्य लीला बहिरंग लीला सुना रहे हैं, ये प्रश्न था। वर्णाश्रम तो सुना है, तो आपको भगवान की लीला सुनाएगी। तो ये बाह्य जो लीलाएं हैं इनका वर्णन किया जा रहा है। तो श्री ऋषि मैत्र ऋषि वाच इचितासाम शक्तिनाम सतीनाम समेत ससुप्त लोक तंत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वर। यहां बता रहे मैत्र ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी, से भगवान पूर्वोक्त प्रकार ने शक्ति स्वरूप महतत्व परस्पर अमिलित स्थिति हेतु, जैसे अभी तत्व ने कहा कि हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे? हमारा स्वभाव विरुद्ध स्वभाव, हमारा स्वभाव विरुद्ध है। तो जब ये श्रवण भगवान ने श्रवण किया और जब श्रवण किया तो फिर भगवान ने क्या किया? प्रसुप्त लोक तंत्राणाम, तब भगवान ने उसको श्रवण करके तब भगवान उनके अंदर में प्रवेश कर गए। क्या किया? जब भगवान ने सुना कि सारे देवता लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं, सभी अपने आप को चिशमार खान समझे बैठे हैं, तो कैसे होगा? भगवान प्रवेश कर गए। जब प्रवेश किए सब अनुकूल हो गए, विरुद्ध भी क्या बन गए? अनुकूल बन गए।
ये है कि शरीर में ये तो स्थिति है। अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, मिट्टी भी है, जल भी, सब ठीक काम कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं कर रहा है? क्यों है? भगवान में विराजमान है। तो सब देवता अपना काम ठीक कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं। कोई अपना अकड़ नहीं दिखा रहा है? अग्नि और जल की शत्रुता है, आकाश और मिट्टी की शत्रुता है, दुश्मनी है, विरोधी है दोनों। परंतु क्योंकि भगवान विराजमान है, सब ठीक चल रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं, हे मैत्रेय ऋषि, भगवान ने जब ये सुना, ये जिन्हें महतत्व आदि जो तत्व हैं, ये परस्पर मिल नहीं पा रहे हैं, इस कारण से विश्व की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान उनके अंतर में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य कहना ये है, काल संज्ञाम तदा देवीम बिभ्रशक्ति मुरुक्रम त्रयोविंशति तत्वानाम गणुम युगपदाविशत। फिर क्या हुआ? उरुक्रम। तब क्या हुआ? उरुक्रम। हे विदुर जी, तक उरुक्रम भगवान एक नाम क्या है? उरुक्रम। उनका उरुक्रम नाम क्यों पड़ा? कर्म मने उनका प्राक्रम, उरु मने विशाल। भगवान को जो प्राक्रम कैसा है? प्राक्रम कैसा है? प्रचंड प्राक्रम उनके अंदर है, तो उरु कर्म। या जिन्हें कर्म मने पदक्षेप, जिन्हें पग है कैसे हैं? विशाल कहते हैं कर्म, है ना, ये है ना, कर्म कहते हैं इसको। तो या तो जिनके पदक्षेप विशाल है, कर्म मने विक्रम, जिनका विक्रम है, पराक्रम विशाल है, उसे कहते हैं उरुक्रम भगवान। तो देवता लोग कह रहे हैं, तब उरुक्रम भगवान उन्होंने क्या किया? अपनी प्रकृति को अवलंबन किया, अवलंबन करके एक ही समय, है ना, काल संयम उनकी प्रकृति है, काल नामक जो उनकी शक्ति है, उसको आश्रय करके भगवान ने एक साथ युगपद, एक साथ जो 23 तत्व सब तत्व में एक साथ भगवान उन सब तत्व के अंदर प्रवेश करके, एक साथ युगपद कहते हैं, एक साथ प्रवेश करके। कैसे प्रवेश किए? कालदेव द्वारा, अर्थात महतत्व आदि जो तत्व में है, त्रिकाल नामक प्रकृति के अवलंबन भगवान ने काल नामक शक्ति को अवलंबन करके सब तत्वों के अंदर प्रवेश कर गए। उससे क्या हुआ? उससे परस्पर मिलन संगठन का काल, अर्थात मतलब क्या हो गया? जिसके कारण अब जो तत्व आपस में मिल करके कार्य करेंगे। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर तत्व कैसे प्रवेश कर गए, कैसे प्रवेश किया? बोलते अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया। सहस्र वर्ष परे अंतर्यामी भगवान उन तत्वों में प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश किए? अंतर्यामी रूप प्रवेश कर गए। तत्व कैसे थे? महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, क्या क्या है? रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय है, उसके बाद 5 ज्ञानेन्द्रिय, फिर मन, जो 23 तत्व में है, उनमें भगवान प्रवेश कर गए। और विशेष बात क्या है? प्रवेश करने पर भी भगवान में कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तत्व जड़ तत्व है। अब भगवान चिन्मय है, प्रवेश करने पर भी इन जड़ तत्वों का भगवान में कोई प्रभाव नहीं। भगवान एज इट इज अब स्वरूप बने रहे। उसके बता रहे यहाँ पर
अहंकार का विकार एकादश इंद्रिय आदि हम पर श्रवण कर चुके हैं, किंतु जो पुरुष है तीनों प्रकृतियों जो पुरुष है वो प्रकृति में नहीं है, उनमें कोई विकृति भी नहीं होती। प्रकृति विकृति है जो भगवान है उनमें कोई विकृति नहीं होती, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से यहां बताया। ये तो तुम पीछे सुन ही चुके हो कि अहंकार के विकार 10 एकादश इंद्रिया पंचन मात्रा, ये तुम जानते हो इस चीज को, बोल रहे। सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। तो मैत्री जी कह रहे विदुर जी, उस समय जो भगवान ने प्रवेश किया अंतर्यामी पुरुष क्रिया शक्ति की सहायता से सब तत्वों में प्रवेश कर गए और तहादेर क्रिया अथवा जीवे सुप्त अदृश्य के प्रकाश करिया तत्व के संयुक्त करने। तब भगवान ने क्या किया, जितने भी तत्व थे जो सो रहे थे सुप्त थे उनको प्रकाश कर दिया और प्रकाश करके परस्पर उनको मिला दिया। टीका में कह रहे हैं क्रिया शक्ति के द्वारा, मतलब क्रिया शक्ति के द्वारा उन तत्वों को क्या कर दिया, जो सुप्त थे उनको जागृत कर दिया। जागृत करके परस्पर उनको तत्वों को संयुक्त मतलब मिला दिया, आपसे मिला दिया कि अब वे तत्व कार्य कर सकते हैं, मिल सकते हैं। परबुद्ध कर्मणा देवेन्द्रयो विंशति को गणा प्रेरितो अजनयत स्वाभिर्मात्रा अधिपुरुषम। फिर ईश्वर कर्तृ परिचालित से त्रयोविंशति तत्व समूह क्रिया शक्ति से प्रकाशित होया स्वयं द्वारा ब्रह्मांड देह सृष्टि कर लो। तब भी जितने भी तत्व थे उन तत्वों ने भगवान की क्रिया शक्ति के द्वारा परिचालित होकर के अपने अंशों के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि की। अंश कहने से जैसे जो अग्नि तत्व है उसके जो अग्निदेव है उन्हें अपने अग्नि के द्वारा, जल के देवता उन्होंने जल के द्वारा, है ना। तो फिर अपने उन्होंने जगत की सृष्टि की। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्व श्री गण चुक्षोभन्यो अन्यमासाद्य यस्मिन् लोका चराचरा। से विश्व सृजनकारी आदि तत्व समूह अपनाते परविष्ट परमेश्वर शक्ति बोले पर मिलित तो हैया। फिर जितने भी ये महातत्व अहंकार, फिर राज्य अहंकार, तामसिक अहंकार, पंच महाभूत, पंचन मात्रा जिन तत्व थे, क्योंकि सबके अंदर कौन प्रवेश किए हैं, परमेश्वर भगवान प्रवेश कर चुके हैं। उनकी शक्ति के बल से सब आपस में मिल गए हैं। मिल करके फिर तब ये ब्रह्मांड की उन्होंने सृष्टि की, आपस में मिलकर सृष्टि की। चराचर लोक जो 14 लोक हैं इनकी सृष्टि की। हिरण्मया स पुरुषा सहस परिवत्सरान अंडकोश उवासाप्सु सर्वतो परिवृंगता। ब्रह्मांड स्थित से जो गर्भ पुरुष जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, इस ब्रह्मांड में जो भगवान विराजमान है, कौन, हिरण्य गर्भ भगवान जो विराजमान है। फिर उन्होंने जीवों के साथ में इस ब्रह्मांड में क्या किया, सहस्र वर्ष, हजारों वर्ष तक इसमें उन्होंने शयन किया। कौन होंगे ये, गर्भोदक्षाई विष्णु के ब्रह्मांड सृष्टि हो गई। फिर उस ब्रह्मांड का पालन पोषण करने के लिए स्वयं फिर भगवान ही एक स्वरूप से इस ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड में जल था
उस ब्रह्मांड को भर दिया उन्होंने, आधे भाग को जल से भर दिया, भर के उसमें निवास करने लगे। उसको कहते हैं गरुड़दक्षाई विष्णु। इस प्रकार से अब देवताओं की सृष्टि हो गई। त्रिय का सृष्टि हो, कितनी सृष्टि होती है? सृष्टि 4 सृष्टि। कौन सृष्टि? पहले 4 सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि कौन कौन सी है? स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देव। ये 4 सृष्टि जो है ब्रह्मा की सृष्टि है ये। और जो 5 ऊपर जो 5 सृष्टि है ये सृष्टि माया की है, तत्व ये कहते हैं। फिर अब देव सृष्टि हो गई, पशु पक्षी सृष्टि हो गई, मनुष्य सृष्टि हो गई और पेड़ पौधे इनकी सृष्टि हो गई। इस प्रकार से ये सृष्टि अब होकर के सृष्टि अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। और भगवान ये ब्रह्मांड में जो जल में निवास करने लगे। सवै विश्वम सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्म आत्मा आत्मानम एकदा दशदा त्रिधा। अब क्या हुआ? महद आदि कार्य रूप गर्भ अर्थात जो महद आदि जो तत्व थे उनका कार्य क्या उनका? ब्रह्मांड। महत तत्व अहंकार क्या हो गए? ये कारण हो गए। कार्य क्या हुआ? ये ब्रह्मांड कार्य हुआ, है ना? तब ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, आत्म शक्ति हो गया। जीव शक्ति द्वारा तब भगवान, तब यहाँ पर भगवान ने तब इस जगत इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, आत्म शक्ति। मतलब जीव शक्ति द्वारा 1, प्राण शक्ति द्वारा 1, अध्यात्म द्वारा 3। 3 रूप अपना भगवान आपको 3 रूप में विभक्त कर दिया। ऐसे करके बताएंगे अभी। उसके बाद एक ही विराट पुरुषेर मुखादि अंग सिद्धि निमित्त त्रिविध शक्तित्व बोलते छन। देव शक्ति, क्रिया शक्ति, आत्म शक्ति निविष्ट हो या, अर्थात जीव प्राण आध्यात्म शक्ति युक्त हो या। एक जीव शक्ति, एक प्राण शक्ति, एक अध्यात्म आदि शक्ति के द्वारा भगवान यहाँ पर अपना 3 भागों डिवाइड करके ये सृष्टि की। इस प्रकार से सृष्टि कार्य हुआ। समझ में आ रहा कुछ नहीं? ये भागवत है, रस में भागवत। क्या है? रस में भागवत है, हैं? ये पार्वती सोगी बेचारी, तो भी हमारी क्या औकात है? ऐसी भागवत किया जाए तो कौन सुनेगा? तो आएंगे 10,000 लोग कथा में। भागवत किया जाए तो क्या 10,000 लोग बैठेंगे क्या? क्यों 10 लोग बैठेंगे? 10,000 नहीं। भागवत सच्ची भागवत की जाए तो भागवत कहाँ होती है? तो एक मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन, नाच गाना, कूदना फादना, भीड़ की भीड़। एक कदम 20,000 लोग कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। और भागवत है ही नहीं, असल बात तो भागवत है ही नहीं। भागवत होती जो 20,000 लोग जो भागवत सुनी ना, वापस जाके फिर पाप कर्म नहीं करते हो। सबके लिए आकाश से विमान आया था ना, विमान, चलो वैकुंठ चलो। ये भागवत है। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर भगवान ने स अध्यात्म स अधिदेवश्च साधु इति त्रिधा विराट प्राणो 10विध एकधा हृदयेन च। विराट पुरुष स्वीय की शक्ति के द्वारा उन्होंने अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये 3 के साथ मिलित होकर के 3 प्रकार, और फिर प्राण आदि रूप में 10 प्रकार,
हृदय से चैतन्य सहित मिलित रहिए एक प्रकार हो जाएंगे, है ना। प्राण आदि मिलकर के 10, मतलब प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 गौण प्राण होते हैं। फिर हृदय में स्थित हो गए, फिर वो कैसे? एक प्रकार से परमात्मा रूप में, है ना। 10 प्राण है कि नहीं है? तो वो 10 प्राण बोल सकते हो? 10 प्राण कौन कौन से हैं? ये बता दो, ये बताया था, कहां बताया? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृका, देवदत्त, धनंजय। 5 मुख्य प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 5 गौण है, नाग, कूर्म, कृका, देवदत्त, धनंजय। वृत्ति भेदे 10, सबकी वृत्ति अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। इसे 10 प्राण, है ना। इनमें से जो प्राण है, पहला प्राण वो कौन सा है? अग्रगति संपन्न नासाग्रवर्ती, जो नाक के अग्र भाग में रहता है। जो प्राण में क्या होता है? वायु। प्राण कुछ है नहीं, प्राण में आकार बार कुछ होता होगा। प्राण वायु को प्राण कहते हैं। फिर प्राण निकल गए, क्या प्राण? प्राण क्या है? वायु निकल गई। तो प्राण कोई वो जंतु है, वायु को ही प्राण कहते हैं। तो पहला प्राण है प्राण। ये कहां रहती है? नाक के अग्र भाग में, जो अंदर भाग चल रही ना, जो अंदर भाग प्राण चल रहा है, ये वायु, इसे प्राण कहते हैं। ये मुख्य होता है। इसको बंद कर दो, सब प्राण, सब वायु अपना निकल जाएगी, है ना। उसे प्राण कहते हैं। अपान क्या होता है? पश्चातगामी वायु है। अपान होता है जो वायु पश्चात पीछे की ओर चलती है, उसे अपान कहते हैं। जो वायु नीचे की ओर पीछे की ओर जाती है, उसे कहते हैं अपान। जिसके प्रभाव से मलमूत्र अथवा प्रसव आदि होता है, उसे कहते हैं अपान। इस वायु से होता है सब खेल, वायु खेल है। उसके बाद समान। ये समान क्या करता है? भुक्त पीत, हम जो कुछ भी हम खाते हैं उसको बैलेंस करता है, उसको पचाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं उसको कहते हैं समान है। और ये रहता कहाँ है? शरीर के मध्य में रहता है। उदान होता है जो ऊपर की ओर वायु ऊपर की ओर चलती है, यहां से नाभि से ऊपर की ओर, है ना। कंठ स्थानवर्ती, जो कंठ ऊपर कंठ की ओर चलता है, उसे कहते हैं उदान, है ना। उसे कहते हैं उदान। 4 हो गए। व्यान, जो सारे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्यान कहते हैं। जिसके कारण शरीर में खून का संचालन होता है। बोलते हैं इसको पैरालाइज मर गया। जिस अंग में वो वायु नहीं जा पाती है व्यान, तो वहां खून का संचालन होगा ही नहीं, समझो अंग मर गया उसका। इसको लकवा बने। लकवा क्या हो? ये तो लकवा में क्या होता है? मतलब उस अंग में वो जो व्यान वायु नहीं जा पा रही है, तो रक्त का प्रभाव उस अंग में नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ जिस अंग में रक्त नहीं जाएगा, अंग मर जाएगा। तो व्यान कहते हैं सर शरीर में जो व्याप्त है, जो शरीर में कोई शरीर में क्या हो रहा है? नाड़ियों में खून दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है। खून को दौड़ा कौन रहा है? वायु। व्यान प्राण जो होते है ना। ये 5 है मुख्य प्राण। फिर 5 गौण। पहला नाग, उद्गीर्ण कारक। इसका भाव क्या है? उल्टी करना, जो हमको उल्टी करवाता है, उसे कहते हैं उद्गीर्ण है। कूर्म होता है
जिसके कारण हमारी पलकें पड़ रही हैं। पलकें पड़ रही नहीं है, किसे हो रहा है? कूर्म जो प्राण, उसके कारण ही पलकें पड़ रही हैं। और पहले क्या था? नाग। इसी क्या होता है? डकार आना। डकार करते ना, खाते हैं पेट भर के तो डकार आता है कि ये कौन से प्राण से हो रहा है? ये नाग से हो रहा है। पलकें पड़ रही हैं, कूर्म प्राण। क्रिकर, ये क्या करता है? क्षुधा कारक, अर्थात भूख लगवाता है। जो क्रिकर प्राण होते हैं उसे भूख लगती है। देवदत्त, ये क्या करता है? इसका फल क्या है? जिरिम्भा, जमाई, मुंह खोलते ना, फाटक जैसे हा करते ना, ये कौन से प्राण से होता है? देवदत्त का कार्य है ये। धनंजय, पोषण कारक, जो शरीर को पोषण करता है ना। और ये जो प्राण है मरने के बाद शरीर में रहता है। जब व्यक्ति मर जाता है ना, ये सब प्राण निकल जाते हैं, 9 प्राण निकल जाते हैं। धनंजय शरीर में बना रहता है। धनंजय शरीर मरने के बाद शरीर में रहता है, जो शरीर को क्या कर रहा है? पोषण कर रहा है। मतलब उस शरीर को सुरक्षित रखा हुआ है। जब तक शरीर है तब तक वो रहेगा, जो शरीर नष्ट होगा तो निकलेगा वो। इसे कहते हैं जो धनंजय, ये क्या है? धनंजय पोषणेर कारक। जो हमारे अंग ठीक चले में, व्यक्ति मरते ही अंग उसे नष्ट नहीं होता है। हाथ वैसे रहता है, पैर वैसे रहते हैं, नहीं रहते? तो उसको पोषण कौन कर रहा है उस समय? धनंजय। इसलिए कह रहे हैं हम इस प्रकार से। तो भगवान ने एक तो अपने आप को प्राण रूप में विभक्त किया, दूसरा विभक्त किया साधिदेव, देव रूप में, और अध्यात्म कहने से अध्यात्म, साधिभूत कहने से भूत प्राणी के रूप में अपने आप को उनको अपने को परिवर्तित किया भगवान ने। ये मानना पड़ेगा इस प्रकार से। ये शिष्य तत्व स्मरण विश्व सृजमेशो विज्ञापित मधोक्षज विराजमतम श्वेन तेजसा ऐसाम विवृत्ते। अतीन्द्रिय भगवान अंश विश्वसृष्टा कारणाय पुरुष। अब बता रहे हैं फिर क्या हुआ? भगवान के जो अंश हैं विश्वसृष्टा कौन है? कारुण्य विष्णु है ना। उन्होंने फिर तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर जो जिन्हें तत्व थे है ना, अपनी चित शक्ति के द्वारा है ना, महद आदि विविध वृत्ति लाभ निमित्त विराट से प्रकाशित कर ही लें। इसको कल पढ़ना पड़ेगा। चलो हो गया, ये अभी चलेगा भी सारा। 2 अध्याय और है। नीम रस सुनते जाओ, समझ आए ना आए, कम से कम क्या बनेगा? संस्कार। हमने भागवत सुनी है,